माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, एक्चुअली सफलता वो क्यों नहीं मिल पाती है। जितना हम चाहते हैं, जितना हम कोशिश करते हैं अपने जीवन में, उतना क्यों नहीं हासिल हो पाती, उसका कारण क्या है। बहुत लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, बट हम क्यों नहीं कर पाते हैं। जीवन बहुत लंबा नहीं है, सबको पता है। उतने ही समय में हमें बहुत कुछ हासिल करना है, बट इवन हम क्यों नहीं कर पाते, उसका कारण क्या है। क्या दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो मेहनत नहीं कर रहा है। दुनिया का हर इंसान कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा है, बट क्या मेहनत करने से सफलता मिलती है, ये हमें समझना है। दूसरी चीज कि एक्चुअली जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो हमारा डिजायर है, जो हमारा गोल है, जो हमारा टारगेट, जो हम चाहते हैं, वो क्यों नहीं हासिल हो रहा, उसका रीजन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। इवन मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले कहते हैं ना कि देखो, जीवन में ना छोटी छोटी चीजें हैं, अगर उस पर हम फोकस करें, उस पर हम ध्यान करें, तो मैं बहुत गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं, आपका जीवन बहुत ही सुपर होगा और आप अपने जीवन में बहुमूल्य चीज हासिल करेंगे। लेकिन कैसे, उसके लिए आपको ये समझना होगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं। सपोज कि आप एरोप्लेन में आप बैठे हुए, हवाई जहाज में आप बैठे, और ऑक्सीजन की कमी हो जाए। जब ऊपर एरोप्लेन आकाश में जाता है तो कभी कभी ऑक्सीजन का दबाव हो जाता है, जहां हमें ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब आप सोचिए, आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, आपके बगल में आपका बच्चा बैठा है, इस बगल में आपकी वाइफ बैठी है और आप बीच में बैठे। अगर सबसे पहले ऑक्सीजन की जरूरत है, आप किसको ऑक्सीजन लगाएंगे, उस मास्क को सबसे पहले किसको लगाएंगे, सोचिए। आपका जवाब, आप सोचेंगे बच्चे को या वाइफ को। नो, सबसे पहले अगर ऑक्सीजन लगाने की जरूरत है आपको स्वयं। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऑक्सीजन नहीं लगाया और आपने बच्चे को लगाने का प्रयास किया, वाइफ को लगाने का प्रयास किया, उतने में आप प्राण त्याग दिए, क्या होगा। किसी को आपने सेफ नहीं कर पाया। ध्यान रखिए, बात कड़वी जरूर है, लेकिन इसको आपको समझना है। आप जब खुद को ऑक्सीजन लगाएंगे तो 100%, 80%, 90% चांस है कि आप दोनों को बचा सकते हैं। लेकिन खुद को ऑक्सीजन न लगाया आपने, और आपने दोनों को बचाने के चक्कर में अगर आप कुछ हो गया तो आपने किसी को नहीं बचा पाया। माय डियर फ्रेंड्स, सच्चाई बहुत कड़वी है। अगर आप अपने आप को सेव करते हो, आप अपने आप को बचाते हो, तो आप दूसरे को बचा सकते हो। लेकिन अगर आप सेफ नहीं हो तो आप किसी को नहीं बचा सकते। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, इसको आप समझिए। जैसे मान लिया जाए अभी कोरोना का माहौल गया, अगर आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत है, आप सेफ हैं, तो आप दूसरे को बचा सकते हैं। आपने देखा कोरोना के सिचुएशन में क्या हुआ, जिसका इम्यूनिटी पावर मजबूत था वो कहीं भी गए, किसी से मिले, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जिसका इम्यूनिटी पावर कमजोर था,
वो भय से चले गए। जीवन में अपने आप को पहले सेव करिए 100%। जब आप सेफ होंगे तो आप दूसरे को सेव कर सकते हैं। उसको डायरेक्शन में आपको बिजनेस में लाता हूं। बिजनेस कहता है कि पहले अपने आप को सफल बनाओ। बहुत ऐसे लीडर हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, वो अपने आप को बहुत नॉलेजेबल समझते हैं, लेकिन वो सिर्फ दूसरे को सलाह देते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाना चाहते, खुद को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। मेरा मतलब दूसरे को आगे बढ़ाने का मतलब कि आप दूसरे को फोर्स करते हो, दूसरे को आप टारगेट करते हो, लेकिन आप पहले अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते। इवन मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो व्यापार है, आपके उस बिजनेस में ये 100% है कि आप अपने आप को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस से, सेल्फ खुद के मेहनत से। तो पहले आप अपने आप को उस लायक बनाइए, क्योंकि आप अधिकतर जब आप सफल लोगों को आप देखते हैं, जब वो व्यक्ति अपनी लाइफ में सफल होता है, उसकी बातों को लोग बहुत गौर से सुनते हैं। लेकिन जो इंसान लाइफ में सक्सेस नहीं, अपनी लाइफ में कुछ किया नहीं है, ध्यान रखिए, उस व्यक्ति का कोई बात सुनना नहीं चाहता है। क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ये है कि आप अपनी लाइफ में पहले कुछ बनिए, कुछ करिए। और वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबिलिटी तब है या ऐसे है कि आपके अपने पास जो मार्केट है, आपके पास जो लोग हैं, आपके पास जो डेटा है, क्या उसका 100% आप इस्तेमाल करते हो या आपने किया है? पहले आपको खुद को करके दिखाना होगा। जब आप खुद करके दिखाएंगे, आपके पीछे आपकी टीम, आपके लोग आपको देख करके मोटिवेट हो जाएंगे और आपकी बातों को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनेंगे, क्योंकि जीवन में आपने अचीवमेंट किया है। लोग आपकी बातों का गौर करेंगे, लोग आपकी बातों का आकलन करेंगे कि आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ट्रुथ बोल रहे हैं, क्योंकि आपने लाइफ में कुछ किया है। माय डियर फ्रेंड, जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो पहले आपको तपना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। और अगर आप दिखाने के लिए तैयार हैं, करने के लिए तैयार हैं, आपके पीछे पूरा कारवा होगा माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा आप वो काम करिए जो आसान ना हो। जैसे बहुत सारे प्रमोटर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो क्या चाहते हैं? आसानी का वर्क चाहते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जीवन में बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि एक्चुअली वो कौन सा काम करते हैं? वो आसान वाला काम, आसानी वाला काम ढूंढते हैं। जीवन में अगर सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है, एक जबरदस्त अपनी लाइफ में अचीवमेंट करना है, तो ध्यान रखना, काम ऐसा कीजिए जो आसान ना हो। माय डियर फ्रेंड, जीवन बहुत लंबा नहीं है, इसमें बैक गियर नहीं है कि आप गलती करोगे फिर उसको बैक आकर के सुधार लोगे। जीवन एक बार मिला है और जो समय आपके हाथ से निकलता जा रहा है ना, वो वापस नहीं आने वाला है। इसको समझिए, वापस नहीं आएगा। बहुत सिंपल सी चीजें। आज आपका जो व्यवसाय है, ये लोगों के लिए आसान नहीं है। मैं आपको बताऊं,
आपका बिजनेस सबसे अलग है, सबसे हटके है। आसान बिजनेस का मतलब होता है, जैसे कुछ लोग थोड़ा पैसा कमा लेते हैं अपनी लाइफ में तो सोचते हैं चलो आसान बिजनेस में सफलता क्यों नहीं है। आज मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, चलो एक काम करते हैं, चाय की दुकान खोल लेते हैं, पान की दुकान खोल लेते हैं, कपड़े की दुकान खोल लेते हैं, सर्विस सेंटर खोल लेते हैं। ये छोटे मोटे चीजें दिमाग में आती हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आसानी के बिजनेस में सफलता इसलिए नहीं मिलती है, उसका एक कारण है। देखिए 100 में अगर 2-4 लोग सफल हैं, 2-4 लोग आगे हैं, इसका मतलब ये मत समझना कि आसानी के बिजनेस में हर कोई सफल हो जाएगा। 90-80% चांस है कि आसानी के बिजनेस में सफलता नहीं मिलेगी। और जो चीज आसान नहीं है, जो चीज कठिन है, वहां 90% चांस है कि आपको सफलता मिलेगी। हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं। आज भारत में 70-80% जो छोटे मोटे उद्योग स्टार्टअप्स हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं। मैं एक सर्वे की रिपोर्ट से बता रहा हूं। भारत में एक्चुअली कल्चर क्या है ना, कि जो समझ में आया कि चलो ये बहुत अच्छा है, यहाँ कॉर्नर है, यहाँ पे मैं पान की दुकान खोल देता हूँ, चाय की दुकान खोल देता हूँ, कपड़े की दुकान खोल देता हूँ, बर्तन की दुकान खोल देता हूँ, व्हाटएवर जो माइंड में आया, सब्जी की दुकान खोल देता हूँ, बहुत अच्छा चलेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। आपने एक नाश्ते की दुकान खोल ली और वो नाश्ते की दुकान चल पड़ी, बहुत अच्छी चल पड़ी, डेली का आप 1000 रुपए 2000 रुपए कमाना चालू कर दिए। ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 1-2 महीना आपने कमाया, तब तक आपका ही पड़ोसी, आपका ही रिश्तेदार, आपका ही दोस्त, आपका ही मित्र, आपको ही चाहने वाला क्या करेगा? अरे भाई ये तो बहुत कमा रहा है, बाजू में आपके बगल में दुकान खोल कर बैठ जाएगा। आप 10 रुपए का एक पीस समोसा बेच रहे हो, 8 रुपए में बेचना चालू कर देगा। क्या हुआ? पब्लिक तो उतना ही है। जनता को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए? आपके चेहरे से प्यार नहीं है। 10% लोग होते हैं कि वो आपके चेहरे से प्यार करते हैं, आपके रिलेशन से प्यार करते हैं। 90% लोगों को क्या चाहिए? चीज भी अच्छी चाहिए और मार्जिन भी चाहिए, बचत भी चाहिए। लोग डाइवर्ट हो जाएंगे आपके पड़ोसी की दुकान पे। क्या हुआ? आपका बिजनेस आधा, न वो कमा रहा है न आप कमा पाए। 1-2 साल जाते जाते क्या हुआ? बिजनेस फ्लॉप। फिर आपने सोचा दूसरा व्यवसाय करते हैं। आप सोचिए क्यों? क्योंकि इस बिजनेस को करने में, उस नाश्ते की दुकान करने में कितनी लागत लगती है? आपके पॉकेट में 5000 रुपए हो, 10,000 रुपए, दुकान चालू कर देंगे। चाय की दुकान खोलने में कितना पैसा लगता है? पान की दुकान खोलने में कितना पैसा लगता है? तो छोटे व्यवसाय में कंपटीटर खड़े होने में समय नहीं लगता माय डियर फ्रेंड्स। आप देखिएगा अक्सर लोग इसलिए बर्बाद हो जाते हैं। सोचिए, आपका टाइम गया, आपका पैसा गया, उस समय रिटर्न आएगा? पहली चीज। दूसरी चीज, आज जो सफल बिजनेसमैन है, आप देखेंगे कि एक्चुअली बिजनेस में चाहे मारवाड़ी हो, गुजराती हो, सबसे ज्यादा आगे हैं। उसका कारण क्या है? या जो भी लोग बिजनेस में आगे हैं, उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो पहले एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं। एक्चुअली इस बिजनेस में मुझे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, आगे का पैटर्न वो पूरी तरह से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसी के बेस पे वो काम करते हैं। जैसे मान लिया जाए आपके एरिया में आपने एक शॉप खोली। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। और आपका डेली का व्यवसाय 10,000 का चालू हो गया। अब आपने देखा
मैं तो डेली कमा रहा हूँ 10,000 रुपये, मैंने 5 लाख का माल लगाया, 5 लाख का सामान खरीदा, 5 लाख की दुकान में सामान डाला और 10,000 मैं पर डे टर्नओवर कर रहा हूँ। अब आपने क्या समझा कि 5 लाख लगा करके मैंने 10,000 का टर्नओवर डेली कर रहा हूं, जिसमें मैं डेली 1,500-2 हजार रुपये बचत कर पा रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी सोच। अब आप सोचिए कि मैं उस जगह पर 1 करोड़ रुपया लगा दूं, कि जब 5 लाख रुपए लगा करके मैं डेली 2,000 या 1,000 बचत कर रहा हूं, तो 1 करोड़ लगा दिया तो मेरी इनकम तो कितनी होनी चाहिए? कम से कम डेली बचत होने लगेगा 10 से 15,000 रुपया। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। क्या 1 करोड़ रुपया लगा देने से आपका प्रॉफिट 10 से 15,000 हो जाएगा? नहीं। उसका डिफॉल्टर ये है, वहां मायने रखता है पॉपुलेशंस। वहां का पॉपुलेशन ही कम है, वहां की गैदरिंग ही कम है। आप 1 करोड़ नहीं 20 करोड़ रुपया आप अपने शॉप में लगा दीजिए, आपका व्यवसाय उतना ही होगा, क्योंकि वहां का जो टर्नओवर है वो किस पे डिपेंड करता है? वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जब लोग ही कम हैं कि आपने 10 करोड़ नहीं 20 करोड़ रुपया लगा दीजिए, आपका तो बिजनेस उतना ही होने वाला है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनता है वो वहां के पॉपुलेशन, वहां की गैदरिंग के ऊपर बनता है कि वहां पे नंबर्स ऑफ पीपुल्स कितने हैं, लोग कितने हैं, उसकी क्षमता के अनुसार आपका बिजनेस बड़ा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, 2 चीजें समझिएगा। अब आप बताइए, आपकी सोच है कि मुझे करोड़ रुपया बनाना है, आपको 1 करोड़ रुपया कमाना है मात्र 5 साल के अंदर। जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे करोड़पति बनना है, करोड़पति तो आपको बनना है, नो डाउट, लेकिन आपने चूज क्या किया है? आपका डायरेक्शन क्या है? जब आपका डायरेक्शन सही नहीं होगा तो आप करोड़ रुपया बिल्कुल नहीं कमा सकते। एक इंसान सोचे कि नहीं, देखिए कोई बिजनेस बुरा नहीं है, कोई बिजनेस बुरा नहीं है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा क्या उस बिजनेस से मेरे ड्रीम पूरे हो सकते हैं? यह आपको समझना पड़ेगा। अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं है, डायरेक्शन के साथ साथ और भी चीजें हैं, हम उसमें बात करेंगे, लेकिन अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं है तो आप अपने जीवन में जो करोड़ों रुपए का ख्वाब देख रहे हैं वो हासिल नहीं होगा। उसका रीजन क्या है कि 5 रुपए 10 रुपए की चाय बेच करके आप कितना मुनाफा निकाल सकते हैं? दिन भर में आप 2,000 रुपए की सब्जी बेच करके कितना मुनाफा निकाल सकते हैं? 5,000 का कपड़ा बेच करके कितना मुनाफा निकाल सकते हैं? जब आपका व्यवसाय छोटा होगा तो आपका इनकम भी छोटा ही होगा, क्योंकि हर चीज का एक लिमिट है। इसको आपको समझना है माय डियर फ्रेंड्स। जब लिमिट है तो आपके सोचने से आपके पास आपकी नीड्स पूरी नहीं होने वाली है। चाहे आप जितना मेहनत कर लो, 24 घंटे दुकान खोल दो, चाहे जितनी, जब आपका डायरेक्शन सही नहीं होगा, आप चाहे जितना एफर्ट करो, मेहनत करो, आपको रिजल्ट, आपकी लाइफ की जो सोच है, जो जरूरत है, वो पूरी नहीं होगी। मान लिया जाए कि आपके यहां डेली के 100 कस्टमर आ रहे हैं और आपकी बचत पर कस्टमर पे 5 रुपया है, तो 500 रुपए से ज्यादा कैसे कमाओगे? चलो किसी दिन 150 कस्टमर आ गए, 200 कस्टमर भी आ गए, तो भी 1,000 रुपए आपने बचत करी, 2,000 बचत करी, कैसे कमाओगे करोड़ों रुपया? आप मुझे बताओ, कैसे पूरा होगा आपका ड्रीम? क्योंकि आपका बिजनेस छोटा है। तो बड़ा अचीवमेंट करने के लिए आपको बड़े बिजनेस करने पड़ेंगे। ये आपको समझना है माय डियर फ्रेंड। जो लोग बोलते हैं ना मेरी लाइफ में मेरे ये गोल हैं, गाड़ी लेना, घर लेना, बंगला लेना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को शादी करनी, व्हाटएवर, बहुत सारे ड्रीम सजा के रखे, क्यों नहीं पूरा हो रहा है? क्योंकि उनका डायरेक्शन गलत है।
आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, आप किसी सेठ के यहाँ नौकरी करते हैं, आपकी सैलरी 20,000 रुपया है, आपकी सैलरी 20,000 रुपये, आप 8 घंटे के बजाय आप 14 घंटा काम करो, 14 के बजाय 24 घंटा काम करो, चलो 40,000 रुपये महीना, फिर भी आप करोड़ों नहीं कमा सकते। अब 24 घंटा आप कितने दिन काम करेंगे आप बताइए? क्या आपकी नीड्स, आपकी जरूरत पूरी हो सकती? नहीं। गलती कहां होती है इसको आज समझना आपको। तो छोटा व्यवसाय करके आप जीवन में, आपके जीवन की जो ड्रीम है ना, वो पूरा नहीं कर सकते। आपको अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको बड़ा व्यवसाय, बड़ी चीज करनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स। आपको जाना गुजरात और गाड़ी पकड़ लिया आपने कश्मीर का, आप गुजरात पहुंचेंगे? कभी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आपका डायरेक्शन गलत है। आप करोड़ों कमाना चाह रहे हो, लेकिन काम कौन सा कर रहे हो? काम कर रहे हो जहां से सिर्फ 1,000 रुपए मिलने वाला है, 2,000 मिलने वाला है, 4,000 मिलने वाला है। कैसे आपके ड्रीम पूरे होंगे आप सोचिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास कैलकुलेशन है, आपका भगवान ने आपके पास दिमाग दिया हुआ है। कैलकुलेट करो कि आप जो काम कर रहे हो क्या यहां से पॉसिबल है कि मैं करोड़ों रुपया निकाल सकता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो आपका व्यवसाय है आप उसे कंपेयर करिए। बिजनेस वो करो ना जिसमें बैरियर हो, कोई कंपटीटर ना खड़ा हो सके। आज आपके पास जो व्यवसाय है, दूर दूर तक कोई कंपटीटर खड़ा नहीं हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स, ये फर्क है। दूसरी चीज, यहां कोई कैपिंग नहीं है, यहां कोई लिमिट नहीं है। अगर 1 महीने में आप 1 करोड़ का वाउचर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां कोई प्लेस का बैरियर नहीं है कि नहीं बस आपके एरिया में ही ये बिजनेस होगा, आपके क्षेत्र में बिजनेस होगा, 10 किलोमीटर में बिजनेस होगा, 3 किलोमीटर में बिजनेस नहीं। पूरा पैन इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप व्यवसाय कर सकते हैं। सोचिए, है ना अमेजिंग? कोई फाउंडेशन, कोई बंधन नहीं है। चाहे जितना जहां तक चाहो वहां तक आप व्यवसाय कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं माय डियर फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात, आपके जो जीवन के सपने हैं ना, करोड़ों रुपए हासिल करने के ना, वो आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। क्योंकि सबसे पहले जब डायरेक्शन की बात आती है तो ये आप पहले समझो कि क्या मेरे बिजनेस में करोड़ों रुपया कमाने का ऑप्शन है, साधन है। पहले इस चीज को देखो। और मैं दावे के साथ कहता हूं, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं ना, 5 साल छोड़ दीजिए, 6 साल छोड़ दीजिए, आपके सिस्टम में इतनी ताकत है ना कि आप 1 साल में भी करोड़ों बना सकते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? आप सोचिए, जाके कैलकुलेशन करिएगा और देखिएगा, कोई लिमिट नहीं है कि नहीं यहां 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए मुझे कई करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कई नौकर चाकर रखने पड़ेंगे, टाइम देने पड़ेंगे सुबह शाम। सोचिए, सारा मैनेजमेंट आपके साथ कोऑपरेट करके खड़ा हुआ है, सिर्फ आपको क्या करना, मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो करोड़ों रुपए आपके होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और अगर इस सिस्टम में, इस डायरेक्शन में आप नहीं कमा पाते हैं तो आप दोष मत देना किसी को, सारी कमी आपके अंदर है। अगर आप उंगली उठाते हैं अपने सीनियर के ऊपर, आप उंगली उठाते हैं सिस्टम के ऊपर, आप उंगली उठाते हैं मार्केट के ऊपर, आप उंगली उठाते हैं अपने परिवार के ऊपर, अपने दोस्त के ऊपर, अपने परिवार से लेकर के सगे संबंधी किसी के ऊपर आप उंगली उठाते हैं, तो ध्यान रखना आप गलत हैं। क्योंकि जिसके ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं ना, ये 3 उंगली आपकी तरफ है। आप झांक के देख लेना कि गलती कहां है, कमी कहां है। क्योंकि आपका फोकस
आपके सीनियर के ऊपर है, आपका फोकस आपके परिवार के ऊपर है, आपका फोकस पड़ोसी के ऊपर है, आपका फोकस कंपनी, यानी कि हर तरह जो समस्या है ना, मेरा परिवार ऐसा नहीं करता तो, मेरा सीनियर ऐसा नहीं करता तो, मेरे साथ लोग ऐसा नहीं करते तो, कंपनी में ये कमी नहीं होती तो, आपका फोकस सिर्फ कहां है? कमियों पे है। आपका फोकस आपके सिस्टम पे नहीं, आपके काम पे नहीं है। 100% जिस दिन आपका फोकस आपके काम पे हो जाएगा, आपके सिस्टम पे हो जाएगा, 100% मैं दावे के साथ कहता हूं ना कि जो आपके ड्रीम है ना, उसको आप बहुत कम समय के अंदर पूरा कर लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, तो हमें, जैसा मैंने कहा ना कि मेहनत तो करना पड़ेगा किसी भी हाल में, आप समझ लो। क्यों करना पड़ेगा? एक चीज और बता देना चाह रहा हूं। क्या आप चाहते हैं कि जिस तरह से आपकी जिंदगी गुजरी है, जिस तरह से आपने अपनी जिंदगी को काटा है, आज आप देख लो देश कितनी तरह बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही हैं। आप क्या चाहते हैं? आप अपने बच्चों को कौन सा भविष्य देना चाह रहे हैं? आप अपने परिवार को कौन सा भविष्य देना चाह रहे हैं? मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, आपके परिवार के लिए, आपके अपने बच्चों के लिए, आने वाले कल के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। इससे आपको भागना है। और अगर आप मेहनत नहीं करते, आप इससे भागते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, जीवन बदलने कोई नहीं आएगा। आपको क्या लगता है? आज जिस करोड़पति की आप बात करते हैं, अरबपति की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कितनी मेहनत करते हैं वो? सोचिए। तो माय डियर फ्रेंड, मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। अक्सर आप से जब मैं कहता हूं, कभी जब बात करता हूं, अक्सर लोग क्या कहते हैं बताओ? अगर मैं उनसे पूछूं कि आपको ये हासिल करना है, तो लोग अक्सर क्या बोलते हैं? कोशिश करेंगे सर। कोशिश वर्ड आता है, कोशिश करेंगे सर। माय डियर फ्रेंड, आपको ये पता होना चाहिए कि कोशिश क्या शब्द है, कोशिश क्या वर्ड है। आज इसको आपको समझना है। कोशिश, अगर आप बोलते हो ना कोशिश करेंगे, ध्यान रखना वहां पे विकल्प है, वहां विकल्प है। 100% आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने टारगेट को लेकर के, आप कोशिश करेंगे। कोशिश शब्द का मतलब होता है उसमें आलस है। 100% आप श्योर नहीं हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपको ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन सुबह 9:30 बजे का है, आपके पास टिकट है और आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म से मुझे गाड़ी पकड़नी है फला नंबर की, और आप कहेंगे कि हम कोशिश करेंगे। अगर आप बात करते हो कि हम कोशिश करेंगे, इसका मतलब है कि आप 100% श्योर नहीं हो। आपको कोई फ्रेंड्स बोलता है सर आप मेरी पार्टी में आइएगा इस टाइम पे, आप बोलते हैं कोशिश करेंगे, इसका मतलब आप 100% श्योर नहीं हो। माय डियर फ्रेंड्स, आप कह रहे हैं कोशिश करेंगे। जीवन में अगर आपको सफल होना है ना, तो कोशिश वर्ड को निकाल देना है। आपको यह सोचना है कि हम 100% इसे प्राप्त करेंगे, चाहे जो करना पड़े। एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आपके जीवन में क्या होना चाहिए? जीवन में सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? वो है टारगेट। सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन क्या टारगेट बनाने से आपके जीवन में जो आप चाहते हैं हासिल हो जाएगा?
कभी नहीं। और अगर आपको टारगेट नहीं समझ में आता, कुछ लोगों से पूछते हैं कि आपका टारगेट क्या है, तो उनको पता ही नहीं होता कि मेरा टारगेट क्या है। अगर आपको आपका टारगेट पता नहीं है और टारगेट बनाने नहीं आता है, तो माय डियर फ्रेंड, घर में बैठिएगा और आप अपने परिवार को बुलाइएगा। अपने बच्चे से पूछिए, बेटा तेरा ख्वाहिश क्या है। पहले अपनी ख्वाहिश लिखिए, बच्चों की ख्वाहिश रखिए, बीवी की ख्वाहिश लिखिए, परिवार के जो आपके सदस्य हैं ना, उनकी ख्वाहिश नोट करिए। फिर आप देखिए आपका टारगेट क्लियर हो गया। जो उनकी ख्वाहिश है, जो जरूरत है ना, उसको पूरा करिए। वो आपके लिए बहुत बड़ा पहला टारगेट है, पहला मिशन है। और एक चीज, सिर्फ टारगेट बनाने से जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। क्या चाहिए टारगेट के बाद? अगर आप अपने जीवन में टारगेट बनाते हैं, तो टारगेट के साथ क्या चाहिए? डायरेक्शन। जैसा मैंने पहले कहा ना, कुछ लोग लाइफ में गलती कर लेते हैं कि सर मुझे जीवन में ये चाहिए, मुझे जीवन में ये हासिल करना है। आप मुझे बताइए, आपके चाहने से, आपके सिर्फ टारगेट बना लेने से आपका गोल पूरा हो जाएगा? तो टारगेट के साथ क्या चाहिए? सही डायरेक्शन। तो क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप सही डायरेक्शन पे हैं? जब आपका कॉन्फिडेंस है, आपको पता है कि हम जिस डायरेक्शन में हैं वहां 100% मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, आपका लक्ष्य पूरा हो सकता है, आपका डायरेक्शन क्लियर हो गया। लेकिन क्या डायरेक्शन क्लियर हो जाने से आपको आपका लक्ष्य क्लियर हो जाएगा? आपका जो टारगेट है वो आपको प्राप्त हो जाएगा? चलो डायरेक्शन भी क्लियर हो गया कि नहीं, कंपनी में इस सिस्टम से मैं करोड़ों रुपया बना सकता हूं, ये क्लियर हो गया। आपका लक्ष्य क्लियर है कि चलो बच्चे को मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, इसे टॉप का एजुकेशन देना है, परिवार की जरूरत पूरी करनी है, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, बैंक बैलेंस करना, प्रॉपर्टी खरीदनी है। आपने टारगेट बना लिया और डायरेक्शन भी आपने चेक कर लिया कि नहीं, हमारे इस डायरेक्शन में, हमारे सिस्टम में इतनी ताकत है, ये सारी चीजें हम 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में, 2 साल में हासिल कर सकते हैं। चलो ये भी क्लियर हो गया। तो भी क्या आप अपना टारगेट हासिल कर लेंगे? नहीं। क्या चाहिए अभी आपको? क्या चाहिए? संकल्प। पहला आपने टारगेट बनाया, दूसरा आपने डायरेक्शन चेक किया कि नहीं, कि अगर मुझे गुजरात जाना है तो गुजरात वाली गाड़ी ही पकड़नी पड़ेगी तो मैं गुजरात पहुंचूंगा। अगर गलती से आपने कश्मीर की गाड़ी पकड़ लिया तो गुजरात आप कभी नहीं पहुंचेंगे। ये था डायरेक्शन। आपकी कंपनी, आप जिस प्लेटफॉर्म पे आपने कदम रखा है, वो प्लेटफॉर्म, वो गाड़ी आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगी, आपके टारगेट तक पहुंचाएगी। जब आप क्लियर हो गए तो तीसरा चीज आपकी लाइफ में आता है संकल्प। बहुत ऐसे लोग हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा बड़ा टारगेट है, डायरेक्शन भी सही है लेकिन संकल्प नहीं है। गाड़ी पकड़नी है, जैसे ये क्या हुआ? इच्छा। आपको सपोज कीजिए कि किसी होटल में जाके आपको बिरयानी खानी है, ये क्या हुआ? इच्छा। तो इच्छा तो कभी भी बदल सकती है। 10 मिनट बाद हो सकता है बिरयानी के बजाय आपके दिमाग में पुलाव खाने का विचार आ जाए, 15 मिनट बाद आपके पास समोसा खाने का विचार आ जाए, कुछ देर बाद कुछ और विचार आ जाए। इच्छाएं तो बदलती रहती, इच्छाएं तो अनंत है। तो कैसे पूरा होगा आपका गोल? तो क्या होना चाहिए? गोल क्लियर हुआ, डायरेक्शन क्लियर हुआ, संकल्प चाहिए कि ये चीज मुझे हासिल करनी है। और संकल्प बनता कैसे है? संकल्प बनता इच्छा प्लस निर्णय, ये दोनों मिला के संकल्प का निर्माण होता है। और ध्यान रखना, संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता। आपने ठान लिया, संकल्प ले लिया,
वो भी कैसा निर्णय, कैसा निर्णय, कैसी इच्छा, बर्निंग डिजायर, ज्वलंत इच्छा। क्या होना चाहिए? ज्वलंत इच्छा। तो निर्णय और इच्छा जब दोनों मिल जाएंगे ना, तब जाके संकल्प का निर्माण होता है। और उस संकल्प में कभी विकल्प नहीं होना चाहिए। आंधी आ गई तो, पानी आ गई तो, ठंडी पड़ गई तो, गर्मी पड़ गई तो, कोई विकल्प नहीं है। जिस दिन आपके संकल्प में विकल्प आ गया ना, आप हासिल नहीं कर पाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं अभी अग्निवीर की भर्ती चल रही है, जाके उस बच्चे को देखो, सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक अपने शरीर को पत्थर बना देता है। कितनी कड़क संघर्ष, कितनी कड़ी मेहनत करता है, उसके बाद कोई विकल्प नहीं है। 4 बजे उठना है तो उठना है। अगर उसके अंदर आलस आ गया, आज नहीं कल कर लेंगे, वो कभी भी सेना में नहीं जा सकता है। सोचो, इतना मेहनत करने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी लास्ट में छट जाता है। और आपके संकल्प में विकल्प हो जाता है कि नहीं, आज नहीं कल कर लेंगे, आज तो बारिश हो रहा है, ठंडी बहुत पड़ रही, गर्मी बहुत पड़ रही है। ये सब क्या है? यही संकल्प में विकल्प है माय डियर फ्रेंड्स। और यही विकल्प आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने देता है। जब भी हम लोगों से बात करते हैं, बहुत सारे उनके संकल्प में विकल्प मिलता है। सोचो, बहुत सारे विकल्प मिल जाते हैं। तो अगर आपके संकल्प में विकल्प होगा तो क्या आपका लक्ष्य पूरा होगा? कैसे विकल्प है? सीनियर ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, सीनियर हमको फॉलोअप नहीं करता, कंपनी में ये प्लान चेंज हुआ, कंपनी में ऐसा है, कंपनी में वैसा, कंपनी में ये कमी, कंपनी में वो कमी, सिस्टम में ये प्रॉब्लम, सिस्टम में वो प्रॉब्लम। सोचो, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा सिस्टम, कितने लोगों के द्वारा उसको रिसर्च करके हर चीज फॉलो करके आगे लेके आया जाता है। आप उसमें कमी निकाल रहे हैं, पड़ोसी में कमी निकाल रहे हैं, सीनियर में कमी निकाल रहे हैं, सिस्टम में कमी निकाल रहे हैं, बट आप अपने आप का अंदर अवलोकन नहीं कर रहे हो कि कहां दिक्कत है। आपके पास क्या है? हर चीज में विकल्प। किसके साथ मजाक कर रहे हो? किसको झूठ बोल रहे हो? कभी कभी जब लीडर से बात होगा, सर आज तो बारिश बहुत हो रही है, आज तो रिमझिम की बारिश हो रही है, ना बाहर निकलने बन रहा है, ना अंदर जाते बन रहा है, आज तो गर्मी प्रचंड की है, आज तो ठंडी माइनस में जा रही है, आज तो मार्केट में हड़ताल है, आज तो हॉलीडे है, आज तो बैंक बंद है, आज तो त्योहार है, आज तो ये, आज तो वो, कितने सारे विकल्प उनके सामने। यही है माय डियर फ्रेंड, आपका संकल्प कंप्लीट नहीं, क्योंकि संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता माय डियर फ्रेंड। सोचो, 40 का तापमान हो कि 80 का तापमान हो, 60 का तापमान हो, 20 का तापमान हो, 10 का तापमान हो, 25 का तापमान हो, 5 का तापमान हो, माइनस में हो, एक सैनिक अपने उस कार्य में अडिग रहता, क्योंकि उसके बाद विकल्प नहीं है। जिस दिन उस सैनिक की तरह आप संकल्पित हो जाएंगे, आपका जीवन बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो ये जो सारे एक्सक्यूज है ना, ये जो सारे विकल्प है ना, इसको आपको खत्म करना पड़ेगा। आपका लक्ष्य क्लियर हुआ, आपका डायरेक्शन क्लियर हुआ और आपने संकल्प ले लिया, उसके बाद आपकी दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती आपका लक्ष्य पूरा होने में माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं आपको सबको यही कहना चाहूंगा कि जीवन में संकल्प लीजिए और संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। और आज सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि आपके सिस्टम के सामने, आपके सिस्टम के जो खूबी है, आप खुद देखिए, उसके दूर दूर तक कोई कंपटीटर नहीं है। इतना बड़ा बैरियर है माय डियर फ्रेंड्स। एक चीज ध्यान रखना, जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं।
दो तरह के लीडर होते हैं। एक वो जो आसमान की तरफ देख करके, ऊंचाइयों को देख करके अपने हौसले को बुलंद करता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है, जो कुछ होगा होने दीजिए, मुझे ऊंचाइयों तक जाना है। और एक वो जो नीचे की गहराई देख करके कसमकस में है, कहीं गिर ना जाऊं, कुछ हो गया, लोग क्या कहेंगे। वो जीवन की गहराई, आज तक सिर्फ क्या देख रहा है, जीवन की गहराई को देख करके कसमकस में जिंदगी जी रहा है और लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है। और एक वो दूसरा जो आसमान की ऊंचाई देख करके अपने हौसले बुलंद करके आगे बढ़ना चाह रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, जीवन में बैक गियर नहीं है, इसको सुधारने के लिए आपको कभी भी मौका नहीं मिलेगा। जीवन के हर सिस्टम में बैक गियर है, लेकिन इस जीवन में हर चीज में बैक गियर है, जिसे आप बैक करके उसे आप शायद सुधार सकते हैं, लेकिन जीवन में कोई बैक गियर नहीं दिया ऊपर वाले ने। आप संकल्पित होइए अपने काम के लिए, और इसी चीज से आप देखिएगा एक नए इतिहास का आप निर्माण करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपका काम, आपकी जो सोच है, अगर वो आपके काम के प्रति समर्पित है, तो वही काम आपको आपकी कामयाबी के शिखर तक लेके जाएगा। दूसरी चीज माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, अगर जीवन में बड़ा बनना है आपको जो मैंने छोटे से फॉर्मूले को आपको दिया, इसका पालन आपको हर हाल में करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी सी स्टोरी हमने सुनी। एक बार क्लास में पहले दिन 9 ने 8 को थप्पड़ मार दिया, जबरदस्त थप्पड़ मार दिया। हंगामा मच गया कि भाई आपने मारा क्यों? तो 9 ने कहा, मैं बड़ा हूं, मैं मार सकता हूं, मैं बड़ा हूं, मैं अपने छोटे को मार सकता हूं। 8 ने क्या किया, 7 को थप्पड़ मार दिया। 8 ने 7 को, पूरे क्लास में हो गया हंगामा, सबने अपने छोटे को मारना चालू कर दिया। 9 ने 8 को मारा, 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, 2 ने 1 को मारा। अब जो 0 था वो बेचारा दुबक के साइड में बैठ गया। इसके बाद 1 ने उसके पास आके कहा कि भाई तुम टेंशन मत लो, मैं आपको नहीं मारूंगा, मैं आपको नहीं मारूंगा। तो क्या किया, 0 जाकर के 1 के बगल में बैठ गया। जब 0 जाके 1 के बगल में बैठ गया, वो बन गया 10। ध्यान रखिए, वो बन गया 10। तो 0 ने 1 से पूछा कि भाई आपने तो मुझे 10 बना दिया, आपने तो मेरी वैल्यू बढ़ा दिया, क्यों? तो माय डियर फ्रेंड्स, सोचिए, सोने ने क्या कहा? सोने ने कहा कि बड़े भैया आपने मुझे तो बड़ा बना दिया, क्यों? तो 1 ने कहा बड़ा वो नहीं जो खुद को बड़ा माने, खुद को बड़ा समझे, बड़ा वो है जो दूसरे को बड़ा बना दे। बड़ा वो है जो दूसरे को बड़ा बना दे। इंसान बड़ा वही होता है जो अपनी सोच से और अपने ज्ञान से बड़ा होता है। माय डियर फ्रेंड, इंसान वो बड़ा होता है। तो काम ऐसा कीजिए, अपनी पहचान ऐसी दीजिए कि लोग को बड़ा बना दीजिए। तो जीवन सोच पे डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड्स।
मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप अपने जीवन में परिवर्तन जरूर लाएंगे और हम दूसरों को दोष देना आज से बंद करेंगे। अपने जीवन का बहुमूल्य, अपने जीवन का एक एक पल, अपने जीवन का एक एक क्षण सही जगह इस्तेमाल करेंगे। और आज हम इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका डायरेक्शन सही है। और जब मेरा डायरेक्शन सही है माय डियर फ्रेंड, तो मुझे काम करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। 100% हम अपने पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य के लिए लड़ेंगे। इसलिए कहा गया है ना, खड़ा रहा जो अपने पथ पे, लाख मुसीबत मिली सफलता उसको जग में जीने में मर जाए। माय डियर फ्रेंड, थैंक यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।